आपको बता दें कि लालू यादव परिवार को कोर्ट से एक बड़ा झटका मिला है। जमीन के बदले नौकरी केस को लेकर के आरोप तय कर लिए गए हैं। लालू यादव समेत 41 लोगों पर आरोप तय हो चुका है। 52 आरोपियों को बरी करने का आदेश जारी किया गया है। मामले की सुनवाई के दौरान 5 आरोपियों की मौत बताई जा रही है, जबकि भ्रष्टाचार की धारा 13(2) में आरोप तय किए गए हैं। तो लालू, राबड़ी, तेजस्वी के खिलाफ आरोप तय हो चुके हैं। मीसा भारती के खिलाफ भी आरोप तय और दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आरोप तय किया गया। लालू परिवार के खिलाफ पुख्ता सबूत पाए गए हैं, यह कोर्ट की ओर से कहा गया है। अधिकारों का दुरुपयोग किया गया। कोर्ट ने इस बात की ओर भी इशारा किया और यह कहा है कि क्रिमिनल सिंडिकेट की तरह परिवार ने काम किया है। जमीन के बदले नौकरी का सिस्टम चल रहा था। परिवार आपराधिक षड्यंत्र में शामिल। तो 29 जनवरी को मामले की अगली सुनवाई होनी है। साथ ही साथ ये जानकारी आपको दे दें कि आरोप आज तय हो चुके हैं। आपको याद होगा साल 2004 से 2009 के बीच ये मामला सामने आया था, जिस वक्त रेल मंत्री हुआ करते थे लालू यादव, और तब बताया जाता है कि लालू पर जमीन के बदले नौकरी देने का आरोप था। 18 मई 2022 में सीबीआई की लालू पर एफआईआर हुई और फिर लालू के परिवार पर एफआईआर दर्ज की गई। 2023 में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की। तेजस्वी यादव का भी नाम इसमें जोड़ा गया। जनवरी 2024 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग कंप्लेंट दाखिल की और उसके बाद ये मामला आगे इसी तरह बढ़ता चला गया। इस बार राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से यह स्पष्ट कहा गया है कि लालू यादव का पूरा परिवार एक क्रिमिनल सिंडिकेट की तरह ही काम कर रहा था। लालू यादव का पूरा परिवार क्रिमिनल सिंडिकेट चलाता है। आज कोर्ट के निर्णय से भी साबित हुआ। कोर्ट ने उन पर आरोप तय कर दिया। ये लोग राजनीति को टूल्स बना करके भ्रष्टाचार के जरिए अकूत संपत्ति इकट्ठा करने काम करते हैं। पूरे देश में कहाँ कहाँ नहीं लालू की संपत्ति है, और मैं तो मांग करता हूँ कि विदेश की संपत्तियों की भी जांच की जाए। ये परिवार पूरे बिहार को लूटा है, बिहार के सरकारी खजाने को लूटा है, बिहार की जनता के धन को लूटा है, गरीबों को लूटा है। और इसलिए बिहार की जनता ने इस परिवार को आईना भी दिखाया, 25 सीट पर इसको समेट कर रख दिया है। और एक कोर्ट का यह निर्णय साबित करता है कि कानून सबके लिए बराबर है। भारत का कानून सर्वोच्च है, श्रेष्ठ है, सबके लिए बराबर है। चाहे कोई बड़ा आदमी हो, छोटा आदमी हो, कानून सबके लिए बराबर काम करता है। तेजस्वी यादव जी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हैं, कोर्ट के ऑर्डर से लैंड किए हैं बिहार में, नहीं तो अभी तो छुट्टियां मनाते रहते। तो फिलहाल देखिए जानकारी आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से जमीन के बदले नौकरी मामले को लेकर के इस वक्त बताया जा रहा है कि लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ चुकी है, क्योंकि अगली सुनवाई जब होगी, लेकिन इससे पहले आज आरोप तय कर दिए गए हैं। तो 41 लोगों के खिलाफ ये आरोप तय हुए हैं और ये पूरा मामला उस दौरान का है जब रेल मंत्री हुआ करते थे लालू यादव। उस वक्त कई लोगों को खासतौर पर ये बताया जाता है कि रेलवे में जब नौकरी देने की बात आती थी तो उस वक्त भी ये कहा जाता था कि कई लोगों से जमीन का सौदा किया गया था नौकरी के बदले, जिस वजह से इसे लैंड फॉर जॉब स्कैम मामला बताया जाता है। और इसी मामले को लेकर के लंबे समय से सीबीआई की ओर से इस पूरे मसले पर सबूत जुटाए गए, वो सबूत पेश किए गए और आज कोर्ट की ओर से कहा गया कि सबूत जो अब तक रखे गए हैं कोर्ट के भीतर, वो सभी सबूत बिल्कुल पुख्ता है। धारा 13(1)(d) के तहत में और 13(2) के तहत में आरोप तय किए गए हैं। तो फिलहाल 52 आरोपियों को बरी करने का भी आदेश रहा, क्योंकि 103 कुल नाम थे इस लिस्ट में और उनके खिलाफ ये बताया जाता है कि किस तरीके से लगातार जो 5 लोगों की मौत की खबर सामने आई थी, 52 लोगों को फिलहाल बरी करने के आदेश जारी कर दिए गए। लेकिन लालू यादव और उनके परिवार के लिए इस वक्त कोर्ट की तरफ से किसी भी तरीके से उन्हें राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले को लेकर के दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से आज आरोप तय कर दिया गया है और इस मामले में लालू परिवार के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं। कोर्ट की ओर से कहा गया पूरा परिवार किस तरीके से अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता रहा, क्रिमिनल सिंडिकेट की तरह काम करता रहा, ये कोर्ट की ओर से स्पष्ट कहा गया है और जिसके आधार पर ही ये तय हुआ है कि अब आगे की कार्रवाई किस तरीके से की जाएगी। तो इस मामले को लेकर के अगली तारीख जरूर दे दी गई है सुनवाई को लेकर, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि अभी लालू यादव की मुश्किलें आगे भी कम होती हुई नहीं दिखाई देती। 29 जनवरी को मामले की अगली सुनवाई होनी है। साथ ही जो कोर्ट की ओर से कहा गया है, कोर्ट ने ये स्पष्ट कहा है कि लालू यादव की ओर से उस वक्त अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए गलत तरीके से लोगों को जॉब ऑफर की गई थी उनके जमीन हड़पने के साथ में, और ये मामला लंबे समय से चल रहा था
और अब आज राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से फिलहाल कोर्ट ने ये पाया है कि लालू परिवार, लालू यादव उनकी मुख्य भूमिका रही थी इस पूरे स्कैम में। तो देखिए, ये कोर्ट की ओर से कहा गया कि अधिकारों का दुरुपयोग किया गया था। उस दौरान भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत में अब मुकदमा चलना है, यानी कि धारा 13(1)(d) के तहत में और साथ ही 13(2) के तहत में भी ये मुकदमा चलेगा। अब तक 41 लोगों के खिलाफ आरोप तय, 52 आरोपियों को फिलहाल बरी करने का आदेश कोर्ट की ओर से दिया गया है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से जमीन के बदले नौकरी घोटाले के मामले को लेकर के लालू यादव और उनके पूरे परिवार की इस वक्त मुश्किल बढ़ चुकी है, क्योंकि कोर्ट की ओर से मान लिया गया है कि लालू परिवार क्रिमिनल सिंडिकेट की तरह ही काम किया करता था। पटना से विकास ओझा इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। विकास, सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे कि अब लालू परिवार के लिए जब आरोप तय हो चुके हैं, कोर्ट ने तो ये कह दिया कि क्रिमिनल सिंडिकेट के तौर पर काम कर रहे हैं, क्या अब तक किसी प्रकार का कोई रिएक्शन देखने को मिला है वहां पर आरजेडी की ओर से? बिल्कुल, देखिए आरजेडी की तरफ से तो कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन बीजेपी की तरफ से रिएक्शन आया है कोर्ट के इस वर्डिक्ट के बाद कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो है जिस तरीके से रची गई, जो कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट दिए है, उसको लेकर बीजेपी के बयान आ रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं राबड़ी आवास के सामने, मेरे पीछे राबड़ी आवास है, जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा सन्नाटा छाया हुआ है इस राबड़ी आवास में और कोई भी नेता यहाँ जो आरजेडी से जुड़े हैं वो अंदर आते नहीं दिखे। शायद पीछे का रीजन ये है कि जो आज आरोप जो तय किया गया है उसके बाद जो भी उसमें थे लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, हेमा, मीशा, ये तमाम लोग दिल्ली में हैं और इसी वजह से यहाँ पर जो है जो आरजेडी के नेता हैं वो यहाँ मौजूद नहीं है। कुल मिलाकर अभी आरोप तय हुआ है। आरोप तय होने के बाद कोर्ट ने ये मान लिया है कि जो जिस तरीके से क्रिमिनल सिंडिकेट के तौर पर काम किया गया है उनमें इन लोगों की संलिप्तता है और कोर्ट ने ये मानते हुए आज आरोप तय किया है। आरोप तय होने के बाद जो है अब आगे की कार्रवाई शुरू होगी। जो एपीपी जो अभियोजन पक्ष है वो तमाम दलीलें रखेगा, हालांकि तमाम साक्ष्य के बाद आज आरोप तय हो गए हैं, लेकिन अब इसके बाद जो है ट्रायल शुरू होगा, क्योंकि जब आरोप तय होता है तो उस वक्त जो आरोपी होते हैं वो सामने खड़े होते हैं, जज उन पर लगे आरोप सुनाते हैं और जो आरोपी है उनसे पूछा जाता है कि क्या आप इस मामले में अपने आप को दोषी मानते हैं या बेगुनाह मानते हैं। औसतन लोग कहते हैं बेगुनाह मानते हैं, तो बेगुनाह मानने के बाद अब ये मामला ट्रायल में जाता है। तो ट्रायल में जो जाना है उसके बाद अभियोजन पक्ष की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, उसे दस्तावेज देने पड़ते हैं, साक्ष्य देने पड़ते हैं और मामला ट्रायल के बाद अंतिम समय में जब जजमेंट पड़ जाता है तब उस समय सजा सुनाई जाती है। हालांकि ये बड़ा परिवार है, लालू परिवार बिहार की राजनीति में बड़ा परिवार माना जाता है और परिवार के तमाम लोग, और इसमें सबसे अहम बात यह है कि तेज प्रताप पहली बार उन पर आरोप तय हुआ। इससे पहले कई मामले हुए लेकिन तेज प्रताप का नाम नहीं है। तेज प्रताप का नाम इस बार पहली बार सामने आया है, उन पर भी आरोप तय हुए हैं और कोर्ट का ये वर्डिंग कि आपराधिक सिंडिकेट की तरह ये पूरा परिवार काम करता था, यानी कि नौकरियों के बदले जमीन लिखाई जाती थी, ये बड़ा वर्डिक्ट है। और इसी वर्डिक्ट को लेकर जो है बीजेपी हमलावर है आरजेडी पर। बीजेपी के कई नेताओं का कहना है कि पूरा परिवार क्रिमिनल सिंडिकेट की तरह काम कर रहा है, ना सिर्फ लैंड फॉर जॉब मामले में बल्कि राजनीति में भी। तो बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है। अभी हम राबड़ी आवास या लालू आवास के सामने खड़े हैं, पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। जब ये आरोप तय हो गया उसके बाद अब इसमें जो है वो ट्रायल चलना है। ट्रायल के बाद
इसमें सजा लेकिन सुनाई विकास, ये जाएगी। माना जा तो सकता है कि इस वर्डिक्ट के बाद से सियासी उबाल जरूर देखने को मिलेगा बिहार के भीतर, क्योंकि एक हमेशा से वर्चस्व रखने वाला परिवार और लालू यादव की अपनी एक मजबूत पकड़ बिहार में हमेशा से रही है, उनकी पार्टी की मजबूत पकड़। लेकिन जब मुख्य चेहरा और उनके परिवार के सभी लोग अगर एक स्कैम से जुड़े मामले को लेकर के इस तरीके से वर्डिक्ट में उनका नाम ले लिया जाता है, क्रिमिनल सिंडिकेट शब्द का इस्तेमाल परिवार के लिए किया जाता है, तो फिर सियासी उबाल तो लाजमी है कि होगा। हाँ, निश्चित तौर पर, क्योंकि कोर्ट का जो ये वर्डिक्ट है क्रिमिनल सिंडिकेट, आप इसको ऐसा समझिए कि पूरा का पूरा परिवार जो है वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में लिप्त था। कोर्ट के कहने का मतलब ही ये रहा है जी। और जब लालू बिहार की राजनीति में एक बड़ा फैक्टर है, जब लालू प्रसाद यादव और उनके तमाम परिवार के लोगों पर आरोप तय हो गए हैं, तो ऐसे में सियासी भूचाल बिहार में मचना लाजमी था। बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है लालू परिवार पर, आरजेडी पर। हालांकि अब चूंकि बीजेपी के कुछ नेताओं का बयान आया तो उनका कहना है कि विधानसभा चुनाव में जनता ने भी नकार दिया और पूरी आपराधिक सिंडिकेट जो इनका परिवार है उन पर कोर्ट अब शिकंजा कसने को तैयार है। तो निश्चित तौर पर बिहार में सियासी भूचाल मचा हुआ है इस कोर्ट के वर्डिक्ट के आने के। चलिए ठीक है विकास, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि आवारा कुत्तों के